हेलो दोस्तों। पेट का एग्ज़ाम 2025 में 6 और 7 सितंबर को होगा। आज हम इसके दांव पेच आपको सिखाते हैं, इसकी टैक्टिक्स बताते हैं, इसका किस तरीके से जैसे दांव पेच सिखाता पहलवान अपने स्टूडेंट को सिखाता है कि कैसे धोबी पछाड़ मारना है, कैसे क्या करना है, तो वही चीज़ हम आपको बताते हैं पेट एग्ज़ाम कैसे बीट करना है। ठीक है। आज तो आयोग ने जो है एग्ज़ाम जो करा रहा है इतनी दूर दूर सेंटर रखा है कि स्टूडेंट बेचारे उसी में परेशान है। 5-6 किलोमीटर दूर सेंटर है और बेचारे रात भर प्लेटफॉर्म पे पड़ा रहता है। कोई स्टूडेंट कोई सड़क पे, कोई चौराहे पे, कोई कहीं लेटा है। हमने देखा है जा जाके शहरों में किस तरीके से लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत दिक्कतें झेल रहा है। उसके बाद पेपर भी ऐसा बिल्कुल दम पट्टी ले लेते, बिल्कुल दम निकाले ले रहे, अगर आप मार डालेंगे जान से, ऐसा पेपर देते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, इतने आईएएस के भी टफ नहीं होते, जबकि इससे कोई आपका अभी कोई जॉब मिलनी नहीं है। जॉब का कोई एग्ज़ाम नहीं है ये। 3 साल की केवल वैलिडिटी है आपकी कि आप जो है फॉर्म भरने लायक हुए हैं लेखपाल या क्लर्क वगैरह की पोस्टों के लिए स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है। तो एग्ज़ाम ले रहे इतना टफ लग रहा है जैसे हम आईएएस बनने जा रहे हों। उतना टफ तो आईएएस का भी नहीं एग्ज़ाम होता है। अब पता नहीं हाउच पहुँच ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, जीएस ऐसे डाल दिया, रीजनिंग ऐसे डाल दिया, मैथ कहीं घुसेड़ दिया, कहीं कुछ कर दिया। लड़का बहुत परेशान रहता है, कहाँ से करे, कैसे शुरू करे पेपर। ठीक है। पेपर देखा दिमाग ख़राब साला, मैथ देख लो, मैथ ख़राब दिमाग एकदम। ठीक है। मैथ में डीआई की प्रॉब्लम ऐसी दे देंगे कि एक क्वेश्चन लगाओ साला 1-1 घंटा लगा जा रहा है उसके जोड़ने घटाने में। ठीक है। तो आज हम बताते हैं कि पेट का पेपर देंगे कैसे, उसके दांव पेच आपको सिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि अगर जो हम आप पेट का पेपर चाहे जैसा दे दें, ठीक है, जितना भी टफ दे दें, हमको बीट करके आना, फोड़ के आना है। पूरी टैक्टिक्स आपको सिखाते हैं हम आज। पेट एग्ज़ाम 2025 6 और 7 को होगा, 2025 का एग्ज़ाम। तो चलिए देखते हैं, इसकी पूरा डिटेल समझाते हैं आपको। 2025 का एग्ज़ाम होगा, 6-7 सितंबर को होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के हैं, 2 घंटे का पेपर है। 1/4 निगेटिव है इसमें, 1/4 निगेटिव होगी मार्किंग। और खिचड़ी टाइप का पेपर आएगा आपका। खिचड़ी का मतलब एक क्वेश्चन मैथ का, एक रीजनिंग का, एक जीके का, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, फिर बीच में मैथ घुसेड़ देंगे, फिर रीजनिंग घुसेड़ देंगे। मतलब कुछ सीक्वेंस नहीं रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट का सीक्वेंस नहीं रहेगा। पूरी खिचड़ी पकाएंगे एकदम। ठीक है। जैसे बसंत में आप खिचड़ी खाते हैं, मकर संक्रांति में, वो वाली खिचड़ी पकेगी इसमें। ठीक है। मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी। पेपर कैसे देंगे आपको बताते हैं। 4 शिफ्टों में पेपर होगा। इसकी वैलिडिटी जो है 3 साल की है। समझ ली, रिचार्ज है ये आपका, फॉर्म भरने का रिचार्ज। ठीक। लेखपाल और अदर पोस्टें हैं। अब पेपर जब देंगे आप, ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करेंगे पेपर की, तो सबसे पहले क्या करेंगे आपके पास 120 मिनट टाइम है, 2 घंटे का टाइम है आपके पास पेपर देने का। आप 5 मिनट पेपर पढ़ने में लगाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। पहले पेपर पढ़ना है 5 मिनट आपको। आप कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से स्टूडेंट। मुझको बहुत अनुभव है पेपर देने का, स्टूडेंट को पढ़ाने का, पेपर करने का, और उसके बाद फिर मैं सॉल्व करके डालूंगा भी। ठीक है। 6-7 को जो पेपर हो जाएगा, जिस शिफ्ट का पेपर होगा सॉरी, उस शिफ्ट का पेपर जो है मैं सॉल्व करके पूरा यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है। आप देख लीजिएगा कि क्या होगा उसमें। चलते हैं, आज डिटेल बताते हैं आपको पेपर को कैसे करना है, पेपर करने की ट्रिक समझाते हैं आपको। ठीक है। तो 5 मिनट पहले पेपर आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन आसान है, हम कर सकते हैं। चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जीके का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का। ढूंढ ढूंढ के पहले आते हुए क्वेश्चन कर लीजिए। अब उनके आते हुए क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपका जीके रहेगी, मैथ रहेगी, जीके रहेगी, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, मैथ रहेगी और रीजनिंग रहेगी। ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे। तो पहले ढूंढ ढूंढ के आप जीके के क्वेश्चन कर लीजिए, जो आपको आते हैं कर डालिए। ठीक है। हिंदी के कर डालिए, इंग्लिश के कर डालिए। ठीक। फिर उसके बाद रीजनिंग कर लीजिए, जो भी आपको आता हो, आसान क्वेश्चन जो भी आते हो पहले आप वो कर डालिए, कठिन क्वेश्चन छोड़ दीजिए अभी। ठीक। उसके बाद मैथ कर लीजिए। इतना काम आपको आसान पोर्शन जो है वो 90 मिनट में करना है। ठीक है। 90 मिनट में पहले कर लीजिए और 10 मिनट में आप भर लीजिए गोले। 90 मिनट में मान लीजिए 100 में से आपने 50 क्वेश्चन कर पाए, 50 ही क्वेश्चन आपने करे हैं। ठीक है। 50 क्वेश्चन आपने किए, 50 भर लीजिए। 10 मिनट में आपको भरना है वो सारे क्वेश्चन, 10 मिनट में आप भर लीजिए। आपके 100 मिनट हो गए, 5 मिनट आपने पढ़ लिए थे, 105 मिनट आपके निकल गए। अब बचे 50 क्वेश्चन।
50 क्वेश्चन में आप जीके तो अब कर नहीं पाएंगे, जो करना था एक बार में कर लिया। हिंदी भी आप नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश भी नहीं कर पाएंगे। केवल रीजनिंग और मैथ के जो आप छोड़ आए थे क्वेश्चन कठिन, अब उनको उठाइए। और उन कठिन क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे होंगे जो आपसे लग जाएंगे, तो उनको कोशिश करिए। अब मान लीजिए आपके पास 15 मिनट बचे हैं और 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी करेंगे। मान लीजिए 15 आपने कर लिए, 50 में से 15 कर लिया आपने, ठीक है। तो 15 इसमें और ऐड कर दीजिए, 50 + 15 बराबर 65। 65 क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अगर सिलेक्शन ना हो आपका, मुझको कमेंट करके जो कहीं ना हो कह डालिएगा, ठीक है। जहाँ बताइएगा वहाँ मैं आने को तैयार हूँ। पेपर अगर जो टफ होगा वो 65 पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो आसान होगा तो 50 की जगह आप ज़्यादा करके आएंगे, 70 वहाँ करेंगे और 10-5 और बढ़ा ले जाएंगे, 75-80 मान के चलिए 60-65 तक जर्नल की जो पोस्ट है, जर्नल का जो सिलेक्शन है वो 60 पे श्योर सेलेक्ट हो जाएगा। जो जनरल कैंडिडेट है वो 60 नंबर पे श्योर सेलेक्ट हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, पेपर मिले, देखे पेपर कठिन है तो पानी वानी पी लो अपने आराम से, ठीक है। बैठो 5 मिनट पेपर पढ़ो, आराम से पढ़ लिया पूरा पेपर एक राउंड में, बिल्कुल झकास एकदम, ठीक है। तो उसमें पता लग जाएगा आपको कहाँ कहाँ आसान क्वेश्चन है हमारे, ठीक। फटाफट उन्हीं को पहले करो, ठीक। उसके बाद फिर कठिन, फिर उससे कठिन, फिर छूट भी जाएगा, कोई बात नहीं। तुक्का मत लगाइएगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 है, 1/4 निगेटिव है, इसलिए तुक्का मत लगाइएगा। अगर जो आपको लगे कि आपके क्वेश्चन 30-35 हो रहे हैं, अब बहुत दिल अंदर से कर रहा है, लाओ थोड़ा तुक्का लगा दें, ठीक है। बहुत दिल मचल रहा अंदर से, ठीक है, एकदम इधर उधर झांक रहा, अरे यार ये तो बहुत कर रहा है, ये तो बहुत करे डाल रहा है, ऐसा ना हो ये हो जाए सिलेक्ट, चलो फिर तुक्का लगाओ फिर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा 5-10 तुक्का लगाइएगा जब आपका 30-35 होए, इससे ज़्यादा मत लगाना, नहीं तो तुम्हारे वो 30 के भी 20 बचेंगे, ठीक है, क्योंकि 1/4 निगेटिव है। तो 5-10, जब बहुत कम हो तो 5-10 लगाइएगा। जब आपके सॉलिड 60 सही आपको लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस है कि मेरे 60 सही हैं, तुक्का एक भी मत लगाइएगा, ठीक है। जमा कर दिएगा, सिलेक्शन ना हो तो मुझे बताइएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा पक्का। 60 पे 60 सही हो जाए, तुक्का एको मत लगाइएगा, ठीक है। ज़्यादा दिल मचले तो एक आध कर लीजिएगा, जिसमें लगे कि हाँ 50-50 है तो वो थोड़े कर लीजिएगा। वो ज़्यादातर 50-50 जीके या हिंदी या इंग्लिश में ही रहेगा, मैथ और रीजनिंग तो जो आता है वो हो जाएगा, ठीक है, वरना होगा ही नहीं। इसके बाद फिर आपका हम देखिए सिलेबस बता देते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो इतिहास जो है वहाँ से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, आप रिवीजन कर लीजिए। अब रिवीजन आपको बता रहे हैं, अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं आपके पास, 3 ही 4 दिन बचे हैं। 3-4 दिन में आपको क्या करना है, खाली रिवीजन करना है। अच्छा एक चीज़ और भी है, चूँकि 4 शिफ्टों में पेपर होगा, तो पहली शिफ्ट का जो पेपर होगा उससे हमको अगली शिफ्ट का पेपर का ट्रेंड पता चल जाता है। तो जिनका पेपर 7 तारीख को है या 6 तारीख को सेकंड मीटिंग में है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनको एक आइडिया हो जाता है पेपर इस टाइप से आएगा, तो वो थोड़ा रिवीजन उस टाइप से कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा आइडिया मिल जाता है तो उससे रिवीजन कर लेते हैं बढ़िया सा। लेकिन पहले ही से पढ़ के जाइए, चाहे जैसा है, ठीक है। हौच पौच पेपर आएगा ही आएगा, ठीक। क्वेश्चन हार्ड देंगे पक्का है, क्वेश्चन कठिन देंगे, आप लिखित ले लो तो मेरिट लो जाएगी। जब मेरिट लो जाएगी तो आप बहुत लालच मत करना, आपके 40-45 भी सही हो जाए तो आप छोड़ दीजिएगा, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो इतिहास में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता को रिवाइज कर लिए, वैदिक सभ्यता को रिवाइज कर लिए, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश थोड़ा सा, हर्षवर्धन, राजपूत काल, गुप्त वंश, सल्तनत काल, मुगल सम्राट, मराठा, ये सब आपने नोट्स तो बना ही लिए होंगे, खूब पढ़ा होगा कोचिंग से, इधर से 50-50 रुपये वाली कोचिंग से पढ़ ही डाला होगा आपने, ठीक है। कि 50 रुपये का मेरा पैकेज ले लो, 100 रुपये का मेरा ले लो, मैं जो बताऊंगा वो आप पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ लो, जो दिया है उसी को रिवाइज कर लो, अगली बार फिर कायदे से पढ़ना जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। किताबों से ही वैसे पढ़ा जाता है कायदे से, कोचिंग वोचिंग से चक्कर में नहीं रहा जाता है। जो यूट्यूब पे टीचर पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा नहीं रही, हमारे भी चक्कर में मत रहिएगा ज़्यादा, ठीक है। केवल किताब से पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो पूछिए, मुझसे पूछिए कमेंट करके, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट ही समझाता हूँ, बाकी यही राय देता हूँ कि बुक से आप ज़्यादा पढ़ें, वही याद रहता है, ठीक है। नोट्स वहीं से बनाइए। राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे 5, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूछा जाएगा, नेशनल मूवमेंट से। ज्योग्राफी से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में नदियाँ, भूजल, मरुस्थल, ये वो, ठीक है। धारा वगैरह ये सब पढ़ लीजिएगा, कौन सी गर्म धारा, ठंडी जल धारा, ठीक है। जलवायु, मौसम, तो उसको जनसंख्या परिवर्तन रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स पे करंट से आएगा,
ठीक है। करंट की आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, 5 क्वेश्चन इससे आएंगे। भारतीय संविधान से आएंगे 5 क्वेश्चन, आर्टिकल और भाग वगैरह पढ़ लीजिएगा। संविधान संशोधन एक नज़र देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। मौलिक अधिकार थोड़ा बहुत देख लीजिएगा और संविधान की विशेषताएं इन्हीं में से पूछा जाएगा। आर्टिकल खासकर आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स और बायोलॉजी 2 ही चीज़ पढ़िएगा, ज़्यादा ना पढ़िएगा, ठीक है। रिवाइज करिएगा। मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन आएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 20-25 में से 20 क्वेश्चन डीआई के आते हैं, ठीक है। तो 5 जो आएंगे वो आपके नॉर्मल मैथमेटिक्स आएगी, यानी भिन्न, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित, वर्गमूल, घातांक, करणी, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। और आपका हिंदी से जो पूछा जाएगा वो 5 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, संधि, विलोम, पर्यायवाची, ये सब रहेगा, ठीक है। व्याकरण के ऊपर आएगा। और अंग्रेजी 5 क्वेश्चन आएगा, वो भी ग्रामर पे आएगी थोड़ी बहुत, अपठित गद्यांश भी आएगा। रीजनिंग जो आएगी वो 5 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो वर्बल रीजनिंग आएगी, थोड़ा सा कैलेंडर वगैरह, क्रम, रैंकिंग, संबंध, ठीक है, इस टाइप से पूछा जाएगा। और ज़्यादातर वर्बल रीजनिंग ही आएगी, ठीक है। हल्की फुल्की नॉन वर्बल आ सकती है। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, यानी जीएस के, जीएस जिसको बोला जाता है जनरल अवेयरनेस, उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। पड़ोसी देश, राजधानी वगैरह ये सब पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। यानी ट्रेडिशनल जीके, स्टैटिक जीके जिसको बोला था वो पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इतने क्वेश्चन आपके इतने पोर्शन से पूछे जाएंगे। और अनुसंधान वगैरह देख लीजिएगा। अच्छा, हिंदी का अपठित गद्यांश भी 10 नंबर का पूछा जाएगा, 2 आएंगे। और ग्राफ के ऊपर जो आएंगे, जो डाटा इंटरप्रिटेशन बताया है, डाटा इंटरप्रिटेशन में ग्राफ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 पोर्शन होंगे, 5-5 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन होंगे। और टेबुलेशन पे 2 टेबल आएंगी, आपकी 10 नंबर की टेबल आएंगी, 2 5-5 क्वेश्चन पे आएंगी, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन इन पोर्शन से पूछे जाएंगे। आप मेरा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि इन पोर्शन से हैं। हालांकि आप पोर्शन छोड़ दीजिए, आप रिवाइज करिए, जो आपने पढ़ा रखा है उसी को रिवाइज करिए। और डीआई की प्रॉब्लम थोड़ी सी लगा ली, थोड़ी रीजनिंग देख लीजिए। इंग्लिश में ऐसे ही एंटोनियम, सिनोनियम, वर्ड्स ये सब देख लीजिए थोड़ा सा। और हिंदी थोड़ा व्याकरण पढ़ लीजिए, अपठित वगैरह तो वहाँ जो आएगा उसी हिसाब से आपको करना होगा। और जीएस स्टैटिक जो भी पढ़ रखी है उसी को रिवाइज करिए, ज़्यादा नए के चक्कर में मत रहिएगा। करंट अफेयर्स जो पढ़ रखा है उसी को ही रिवाइज करिए आप, ज़्यादा नए के चक्कर, नया कुछ ना पढ़िए। जो आपने पढ़ रखा, पतन्ने जो बना रखे, रजिस्टर मोटे मोटे जो नोट्स बनाए होंगे, उन्हीं को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। 3-4 दिन आपको यही करना है। और 1 दिन पहले आपको कुछ नहीं पढ़ाना, मस्त होकर टहलिए एकदम, ठीक है। जैसे 6 को पेपर है और 5 तारीख से पढ़ाई बंद। हमारा सेंटर जहाँ वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके घूमेंगे। वहाँ मान ली कोई घूमने वाली जगह हो, खूब मस्त घूमिए, ठीक है। कोई टेंशन मत लीजिएगा। पैसा नहीं है, ज़मीन में कहीं लेट जाएगा, प्लेटफॉर्म वगैरह पे खुले में। आजकल गर्मी चली रही, लेटो आराम से, सलाह क्या करना है। होटल मत लीजिएगा, ठीक है। हमने देखा, हम भी प्लेटफॉर्म पे खूब लेटे हैं, ठीक है। इधर उधर लेट लाट के एग्जाम दिया, निकाल दिया, नौकरी कर रहे हैं मस्त एकदम, ठीक, जकास। तो आपको भी यही करना है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। 5 तारीख से पढ़ाई सब बंद, कोई डिस्कशन नहीं किसी तरीके का, ठीक है। पेपर देना ही मस्त एकदम, पेपर मिले, चालू हो गए, एक तरफ से पढ़ने के बाद जो आता है करते चले गए, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि कुछ पढ़ा ही हुआ नहीं आएगा। भाई इतने दिन क्या कर रहे थे, घात थोड़ी ना छील रहे थे। इतने यूट्यूब चैनल, कोचिंग, इतने सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इतना एप्लीकेशन पे पढ़ तो डाला ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वहाँ कोई घास तो छील नहीं रहे थे इतने दिन से। अपने मस्त होकर पेपर दो और दे आओ, हो जाएगा, नहीं होगा तो अगला देखा जाएगा। अभी और भी वैकेंसी आ रही, एसएससी आ रही, एनटीपीसी आ रही, रेलवे आ रही, एसआई आ रही, यूपी पुलिस है, ठीक है, एसएससी जीडी है, कई एग्ज़ाम है। यूपी ट्रिपल एससी से तो जो निकलेगा बाद में होगा ही होगा, ठीक। तो टेंशन मत लीजिए, अपने मस्त होकर तैयारी करो और अपना जो धंधा कर रहे हो अपने करते रहो, ठीक है। 3-4 घंटे रोज़ पढ़ लिया करो मौज से, और बाकी टेंशन मत लेना, ठीक है। पेपर होगा नहीं होगा अगले देखा जाएगा, ठीक। तो हम 6 और 7 का जो पेपर हो जाएगा, चारों शिफ्ट का पेपर हम यूट्यूब पे डाल देंगे अपने चैनल पे, उसका सलूशन। और देखिएगा इसी टाइप से ही पेपर आएगा आपका, जैसे हमने बताया, खिचड़ी टाइप का, ठीक है। तो आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हो और आप सिलेक्ट हो जाएं, फॉर्म भरने लायक हो जाएं। लेखपाल का फॉर्म भरें, क्लर्क का फॉर्म भरें, वीडियो का फॉर्म भरें, ये सब भरने आप लायक हो जाएं। ये वैलिडिटी टेस्ट है आपका, 3 साल को आपका रिचार्ज मिल रहा है, ठीक है। आपकी वैलिडिटी 3 साल की रहेगी, उसके बाद फिर वैलिडिटी ख़त्म। और 3 साल में जो करना वो कर लेना, ठीक है। जो वैकेंसी आएगी उसको निकाल लेना, नहीं तो उसके बाद फिर तुम चुस जाओगे, कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे अंदर आगे, ठीक। समझ लो ये बात, कान खोल के सुन लो, दिमाग में घुसेड़ लो, ड्रिल मशीन से सुराख करके घुसेड़ लो अपने अंदर, ठीक है। चलिए तैयारी करिए और सेलेक्ट हो जाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ कि आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएं, अगले के लिए भी है। और हम पढ़ाते रहेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे आपको,
और जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उसके एमसीक्यू भी बताएंगे। हम मैथ, रीजनिंग, जीएस तीनों चीज़ पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ा देंगे। 4 चीज़ें कोशिश करेंगे हम पढ़ा दें और अगले एग्ज़ाम के लिए जो भी आएंगे, बल्कि वो सभी एग्ज़ाम में सब कॉमन ही रहता है। ठीक है, कहने का है कि हम एसएससी पढ़ रहे हैं, रेलवे पढ़ रहे हैं, फलाना यूपी एससी पढ़ रहे हैं, लगभग सब में जीएस आती, सब में रीजनिंग आती, सब में मैथ आती। 19-20 का फ़र्क है थोड़ा सा। एसएससी में थोड़ा इंग्लिश वगैरह पढ़नी पड़ जाती है और हिंदी भी पढ़नी पड़ जाती है। ठीक है, तो मेरा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। मैंने नया चैनल बनाया है एकदम, और ये पहला वीडियो हम डालेंगे उस चैनल पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर भी कर दिएगा अपने दोस्तों में। दैट्स इट। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।